बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद लुक़मान रज़ा और हमारी शान रमज़ान की पूरी टीम और चैनल 9 और मेरी जानिब से तमाम अहले इस्लाम को ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में शान रमज़ान के नाम से हम एक प्रोग्राम और उसकी वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश करते रहे हैं। इंशाअल्लाह इसी तरह दीनी मालूमात से भरपूर वीडियोज़ का ये सिलसिला जारी रहेगा और हमें उम्मीद है कि आपको हमारी शान रमज़ान की वीडियोज़ भी पसंद आई होंगी और आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक भी कीजिए, उसको विज़िट भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए ईद उल फ़ितर इसके हवाले से कि ईद उल फ़ितर में हमें कौन कौन से आमाल करने चाहिए, प्यारे आका किन किन आमाल को बजा लाते, उन्हीं को हम मद्देनज़र रखते हुए हम ये देखेंगे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल मुबारक के दिन, ईद उल फ़ितर के दिन आप ईद की नमाज़ के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं तो देखा एक बच्चा वो अकेला है और कपड़े भी उसके इतने नए नहीं या अच्छे नहीं हैं और वो रो रहा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर पर दस्ते शफ़क़त रखा और पूछा, बेटा क्या वजह है, आप क्यों रो रहे हो? उस बच्चे ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यतीम हूँ, मेरे वालिदैन नहीं हैं, मैं आज ईद की खुशियों में शरीक नहीं हो सका, ईद की खुशियाँ नहीं मना रहा। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटों की तरह उसके सर पर दस्ते शफ़क़त भी रखा और उस बच्चे को लेकर घर तशरीफ़ ले आए। काशाना अक़दस में उम्मुल मोमिनीन से फ़रमाया कि इस बच्चे को नहलाइए, नए कपड़े पहनाइए। तो उस बच्चे के साथ ऐसा शफ़क़त का रवैया फ़रमाया और ईद की खुशियों में उस यतीम बच्चे को अपने साथ शामिल फ़रमाया। तो इस तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के मौके पर हमें एक ख़ास पैगाम अता फ़रमाया कि ईद के दिन जो भी मुस्तहिक हैं, ख़ुसूसन यतीम बच्चे हों, कोई बेवाएँ हों, कोई ऐसे लोग हों माज़ूर हैं, मोहताज हैं, मुस्तहिक हमारे गरीब रिश्तेदार हैं, हमारे मुस्तहिक और गरीब पड़ोसी हों, अहले महल्ला हों, जो भी मुस्तहिक हैं, जब हम देखें कि किसी के पास अगर कपड़े नहीं हैं, किसी के पास ईद का सामान नहीं, ईद की खुशियाँ ख़रीदने के लिए पैसे नहीं, तो हम उनके साथ प्यारे आका के इस तरीक़ा मुबारक को मलहूज़ नज़र रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए देखें कि हम उनके साथ कैसे उन्हें अपने साथ ईद की खुशियों में शामिल कर सकते हैं। उनको पैसे दे दें, उनको जूते लेकर दे दें, उनको कपड़े लेकर दे दें। इंशाअल्लाह फिर देखें हमारी ईद कितनी खूबसूरत और कितनी अच्छी गुजरेगी। इसी तरह ईद के मौका पर जहाँ हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत बजा लाएँ, शुक्र अदा करें, दुआएँ करें, वहीं पर अल्लाह ताला की जितनी मखलूक है, चाहे उसमें मुस्तहिक लोग हैं, उनके साथ शामिल हो जाएं, उनके साथ प्यार भरे और मोहब्बत भरे दो बोल ही बोल दें। अगर माली मदद कर सकते हैं, माली मदद कर दें, उनको कोई तोहफ़े पेश कर दें। इसी तरह अपने जो दीगर रिश्तेदार हैं, चाहे वो मुस्तहिक भी नहीं हैं, उनके साथ मिलें, सभी मुसलमानों को ईद की मुबारक दें, खुशियाँ मनाएं, अपने मोहल्लेदारों के साथ मिलें और फिर जो भी घर में हम पकाएं, मीठा पकाएं, उसके अलावा और कुछ पकाएं, उसको अपने महल्लेदारों में तकसीम करें, अपने रिश्तेदारों में तकसीम करें और ख़ुसूसन मुस्तहिक़ीन के साथ उनको भी तकसीम कर दें ताकि वो भी हमारी खुशियों में शामिल हो जाएं। तो बहरहाल ईद का जो मकसद है, ईद का माना है बार बार आने वाली खुशी। तो जब हम इस खुशी को दूसरों के साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे और अपनी खुशियों में दीगर लोगों को भी, ख़ुसूसन मुस्तहिक़ीन को भी शामिल करेंगे, तो फिर देखें हमारी ईद की खुशियाँ कैसे दोबाला हो जाती हैं। और फिर हमें ईद के दिन हमारा ज़ाहिरी तौर पर भी खुशी हासिल होगी और आप देखेंगे कि हमें दिली रूहानी सुकून और खुशियाँ हासिल होंगी। इसलिए हमें चाहिए कि ईद के दिन हम अपनी खुशियों में जो मुस्तहिक़ीन लोग हैं, जो यतीम हैं, जो बेवाएँ हैं, जो मोहताज हैं, कोई माज़ूर हैं, जितने भी मुस्तहिक हैं, हमारे रिश्तेदार हों, पड़ोसी हों, अहले महल्ला हों, दीगर लोग मुसलमान जितने भी हैं, उनके साथ हम भलाई का मामला करें, उनकी माली मदद कर दें, उनको भी तोहफ़े पेश करें, उनको कपड़े लेकर दे दें, उनको जूते लेकर दे दें, उनको पैसे दे दें और उनको अपनी खुशियों में शामिल कर लें। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके प्यारे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमसे राज़ी हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इल्तिजा है कि अल्लाह ताला हमें अपनी ईद की खुशियों में सभी लोगों को अपने साथ शामिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।
Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.